अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैसे हैं? तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। आज तो का वीडियो का टाइटल हिंदी में है इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड कंट्रीज़, यानी कि इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट वीडियो है। ज़बरदस्त है। देखने वाले स्टार्ट देखते हैं, इस पे ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। अरे तो वीडियो को दोस्तों, क्या आपको पता है भारत द्वारा किया जाता टोटल कॉफ़ी एक्सपोर्ट में से यूरोपियन देश इटली भारत से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी खरीदता है। उसी तरह भारत द्वारा किया जाता टोटल राइस के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा राइस खरीदता है। और मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि यूरोपियन देश बेल्जियम भारत से सबसे ज़्यादा टोबैको यानी तंबाकू खरीदता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक्सपोर्ट यानी निकासों के बारे में। भारत दुनिया के देशों को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को क्या क्या बेचता है। उससे पहले अगर आपने हमारी इससे पहले की भारत के इम्पोर्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन में जाकर जरूर देखिए। दोस्तों, भारत ने पिछले साल करीबन 324 बिलियन डॉलर जितनी कीमत के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट दुनिया के देशों को किया। ये कीमत बांग्लादेश, इजिप्ट, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत अपने 324 बिलियन डॉलर के टोटल एक्सपोर्ट में से करीबन 48% तक का एक्सपोर्ट एशियन कंट्रीज में करता है। करीबन 19% का एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज में, 19% नॉर्थ अमेरिका में, 9% के करीब अफ्रीका में एंड बचा हुआ 3% साउथ अमेरिका एंड 1.2% के करीब ओशिनिया में करता है। दोस्तों, भारत रिफाइंड पेट्रोलियम, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पॉलिश्ड डायमंड्स, अलग अलग प्रकार के अनाज, कार्स एंड व्हीकल्स, सी फूड, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, कॉटन, कॉफी, चाय एंड बहुत से स्पाइसेस, कपड़े और टेक्सटाइल एसेसरीज, मीट प्रोडक्ट्स जैसे करीबन 7,500 अलग अलग चीजों का एक्सपोर्ट दुनिया के करीबन 200 देशों को करता है, जिनमें भारत के टोटल एक्सपोर्ट में रिफाइंड पेट्रोलियम एंड कोल जैसे मिनरल फ्यूल्स सबसे ज्यादा करीबन 14% का हिस्सा रखते हैं। इसके अलावा पॉलिश्ड प्रीसियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी 11% का, कंप्यूटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी भी 11%, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स 6%, व्हीकल्स 5.3%, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 5%, टेक्सटाइल एसेसरीज 5% एंड अलग अलग प्रकार की धातु 3% का हिस्सा रखती है। दोस्तों, भारत के टॉप 10 एक्सपोर्ट पार्टनर्स यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, द नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बांग्लादेश और नेपाल है। इन टॉप 10 के अलावा मलेशिया, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, वियतनाम और फ्रांस भी बड़ी मात्रा में भारत की वस्तुओं का इंपोर्ट करते हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। भारत अपने 324 बिलियन डॉलर के टोटल एक्सपोर्ट में से करीबन 54 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में ही करता है, जो भारत के टोटल एक्सपोर्ट में करीबन 16.7% का हिस्सा रखता है। इसके अलावा भारत अपने दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट पार्टनर यूनाइटेड अरब अमीरात में करीबन 30 बिलियन डॉलर यानी अपने टोटल एक्सपोर्ट में से करीबन 9.2% का एक्सपोर्ट करता है। थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर चाइना में भारत 17 बिलियन डॉलर यानी करीबन 5% का एक्सपोर्ट करता है। हांगकांग में 11.5 बिलियन डॉलर यानी 3.5% एंड सिंगापुर में 10.7 बिलियन डॉलर यानी 3.3% का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इन टॉप 5 के अलावा भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट में से यूनाइटेड किंगडम को करीबन 2.7%, नेदरलैंड्स को 2.7%, जर्मनी को भी 2.7% और इसके अलावा बांग्लादेश को 2.6% एंड नेपाल को 2.2% का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट में से करीबन 60% का एक्सपोर्ट सिर्फ इन टॉप 15 देशों को ही करता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत का एक्सपोर्ट कुछ देशों में बढ़ा है तो कुछ देशों में भारत का एक्सपोर्ट घटा है, जिनमें सऊदी अरेबिया में भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में करीबन 10% तक ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में 4.7%, फ्रांस में 3% एंड चाइना में भारत का एक्सपोर्ट करीबन 2.8% तक बढ़ा है, जबकि वियतनाम में भारत का एक्सपोर्ट पिछले सालों की तुलना में करीबन 18.2% तक घटा है। यानी भारत को वियतनाम में अपने एक्सपोर्ट का ध्यान देकर वहां एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस
पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी इंडिया के इंपोर्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि भारत करीबन 480 बिलियन डॉलर की कीमत की वस्तुओं का इंपोर्ट करता है। यानी भारत अपने एक्सपोर्ट से ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। यानी भारत का -156 बिलियन डॉलर का नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट है। अब दोस्तों, अलग अलग देशों के साथ भारत का अलग अलग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट है। जैसे कि भारत का चाइना, सऊदी अरेबिया, इराक, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, कतार, कुवैत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट है। यानी भारत जितनी मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स इन देशों को बेचता है, उससे ज्यादा मात्रा में उन देशों से उनके प्रोडक्ट्स खरीदता भी है, जिससे भारत से ज्यादा इन देशों को भारत के साथ व्यापार करने का फायदा होता है। और उसी तरह भारत का यूनाइटेड स्टेट्स, बांग्लादेश, नेपाल, द नेदरलैंड्स, श्रीलंका, स्पेन, तुर्की, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और केन्या के साथ ट्रेड डेफिसिट है। यानी भारत जितनी मात्रा में इन देशों से उनके प्रोडक्ट्स खरीदता है, उससे ज़्यादा मात्रा में भारत अपने प्रोडक्ट्स इन देशों को बेचता भी है, जिससे भारत को इन देशों के साथ व्यापार करने में ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की एक्सपोर्ट आइटम्स की। भारत द्वारा मुख्य एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है रिफाइंड पेट्रोलियम। रिफाइनिंग पेट्रोलियम इंडस्ट्री भारत की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट हिस्सा रखती है। भारत एन्युअली करीबन 47 बिलियन डॉलर की कीमत का रिफाइंड पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि भारत कच्चे क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, उसी तरह जब से भारत ने एक्सपोर्ट के लिए रिफाइनरीज के डिजाइन में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, स्पेशली गुजरात में, तब से भारत रिफाइंड पेट्रोलियम का बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। भारत की पेट्रोलियम कंपनियां बड़ी मात्रा में रिफाइंड इंजन गैसोलीन, नेफ्था और डीजल का एक्सपोर्ट सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और नेदरलैंड्स में करती है। हालांकि भारत सरकार इन कंपनियों को विदेशों में रिफाइंड पेट्रोलियम बेचने से पहले घरेलू यानी भारत में ही उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेकंड है जेम्स, कीमती धातु और ज्वेलरीज। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि भारत ज्यादातर कच्ची कीमती धातु को खरीदकर उनकी पॉलिशिंग एंड उन पर वर्क करके फिर से उन्हें एक्सपोर्ट कर देता है। भारत एन्युअली करीबन 40 बिलियन डॉलर की कीमत की इन वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 7% का बड़ा योगदान करती है, जो करीबन 50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। भारत ने पिछले साल करीबन 908 मिलियन डॉलर की गोल्ड ज्वेलरी और 86 मिलियन डॉलर की सिल्वर ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा पॉलिश्ड डायमंड्स भी भारत के हाई एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। भारत अपना ज्यादातर प्रीसियस धातु और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, रशिया, सिंगापुर, हांगकांग और चाइना में करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और भारत की ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चरल से जुड़े काम करती है। भारत का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इवन इस पेंडेमिक टाइम में भी जहां भारत के दूसरे सभी उद्योग मुश्किल का सामना कर रहे हैं, वहीं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले करीबन 43% तक बढ़ा है। दोस्तों, भारत करीबन 40 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कीमत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 2018 में इंट्रोड्यूस हुई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक हमारा 2022 तक एम है कि हम भारत के किसानों की आय डबल करके भारत के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को भी 2 गुना करें। हमारा 2022 तक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। दोस्तों, भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सी फूड। भारत एशिया रीजन में सबसे बड़े सी फूड सप्लायर्स में आता है। भारत एन्युअली 7 बिलियन डॉलर के सी फूड्स का एक्सपोर्ट करता है। भारत की सी फूड इंडस्ट्री भी मुख्य एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आती है, जो तेजी से ग्रो हो रही है। भारत का श्रिम्प का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है, उसी के साथ लॉबस्टर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। भारतीय सी फूड के मेजर इंपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स, जहां भारत अपना करीबन 38% तक का सी फूड एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा चाइना में 20%, जापान में 6% एंड मिडल ईस्ट में 3% का एक्सपोर्ट होता है। सी फूड के अलावा भारत 4.7 बिलियन डॉलर के बासमती राइस, 3.5 बिलियन डॉलर के मीट प्रोडक्ट्स
और $3 बिलियन के नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट करता है, जो भारत के टॉप एक्सपोर्ट होने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। अकेला भारत ही पूरी दुनिया की ग्लोबल राइस ट्रेडिंग में 25% का हिस्सा रखता है। भारत अपना ज्यादातर करीबन 80% राइस एक्सपोर्ट गल्फ कंट्रीज में करता है। और अगर बात करें मीट प्रोडक्ट्स की, तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, जो ग्लोबल मीट प्रोडक्शन में करीबन 7% का हिस्सा रखता है। भारत अपना ज्यादातर मीट एक्सपोर्ट नेबरिंग कंट्रीज में करता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत अनाज की कैटेगरी में गेहूं, मक्का और अलग अलग टाइप्स के बीन्स का भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। बात करें कॉफी और चाय की, तो ये भारत के ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है। भारत के टोटल कॉफी प्रोडक्शन में से मैसिव 70% कॉफी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, यानी सिर्फ 30% कॉफी का ही भारत में कंजप्शन होता है। एक्सपोर्ट होने वाली कॉफी में 21% इंपोर्ट के साथ इटली भारत का सबसे बड़ा कॉफी इंपोर्टर है। इसके अलावा जर्मनी 9%, रशिया 6%, बेल्जियम 5% एंड तुर्की 4% भारत की कॉफी इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है। भारत अपना टी का एक्सपोर्ट मेनली ईरान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कजाकिस्तान में करता है। और बात करें मसालों की, तो ये दुनिया द्वारा भारत से किए जाते सबसे ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट्स में से एक है। मसालों के प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट की डिटेल वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, नेक्स्ट है मिनरल फ्यूल्स एंड कोयला। भारत के पास खनिज ईंधन का बड़ा स्रोत है, इसीलिए भारत कई सारे खनिजों का एक्सपोर्ट भी करता है, स्पेशली कोल एंड ब्राउन कोल। दोस्तों, भारत एन्युअली करीबन $32 बिलियन की कीमत के खनिज ईंधन का एक्सपोर्ट करता है, जिनमें ज्यादातर एक्सपोर्ट पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में होता है। नेक्स्ट है मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री साइज वाइज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। भारत एन्युअली करीबन $20 बिलियन के कीमत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दुनिया के करीबन 200 देशों को एक्सपोर्ट करता है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करीबन 3,40,000 वर्कर्स के साथ साथ 4 लाख डॉक्टर्स और 3 लाख फार्मासिस्ट काम करते हैं। भारत में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे ज्यादा यूएस ड्रग कंट्रोल एजेंसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज है। भारत फिलहाल फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फिनिश्ड ड्रग्स, ड्रग डोसेज फॉर्मुलेशन, बायोफार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है, जिनमें सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और चाइना में होता है। नेक्स्ट है कार्स, व्हीकल्स एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट। भारत एन्युअली करीबन 20 से $30 बिलियन के कीमत के व्हीकल्स एंड इन इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, फिलहाल भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। भारत में 13 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो दुनिया के करीबन 1/3 ट्रैक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। भारत अपने मेड इन इंडिया ट्रैक्टर और व्हीकल्स अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया और साउथ अमेरिका के कई देशों में एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है कपड़े और ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल एसेसरीज। कपड़े और गारमेंट्स भी भारत के मुख्य एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो भारत कई सालों से दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करता है। भारत का कपड़ा और परिधान उद्योग बहुत डाइवर्स्ड है। यहाँ मैनुअल कताई बुनाई से लेकर मॉडर्न टेक्सटाइल फैक्ट्रीज सभी द्वारा अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरे देशों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत अलग है, क्योंकि भारत की ये कपड़ा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और भारत के ट्रेडिशनल वस्त्रों के साथ मजबूत संबंध रखती है। भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑलवेज भारत के टोटल एक्सपोर्ट में 15% का बड़ा योगदान करता है। भारत में प्रोड्यूस होने वाले टोटल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में से करीबन 1/3 प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। भारत अपना ज्यादातर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में करता है, अपने टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में से करीबन 25% तक। इसके अलावा भारत बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और जर्मनी में भी बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स। भारत एशिया का तीसरा और
पूरी दुनिया का छठा सबसे बड़ा केमिकल एक्सपोर्टर है। मेड इन इंडिया केमिकल्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। भारत एनुअली 20 से 30 बिलियन डॉलर के कीमत के केमिकल एक्सपोर्ट करता है, जिनमें हाई वॉल्यूम केमिकल्स सबसे ज्यादा 39% का हिस्सा रखते हैं। उसके बाद एग्रो प्रोडक्ट्स 20% एंड स्पेशलाइज्ड केमिकल्स 19% का हिस्सा रखते हैं। भारत अपने केमिकल प्रोडक्ट स्पेशली मिडल ईस्ट, कोरिया, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और चाइना में करता है। दोस्तों, इन सब के अलावा भारत आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फोन सिस्टम डिवाइस, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, फुटवेयर, कॉटन, रबर जैसे हजारों वस्तुओं का एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी पड़ोसियों की। भारत चीन को करीबन 17 बिलियन डॉलर की कीमत की वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है। भारत चीन को करीबन 3 बिलियन डॉलर के केमिकल्स, 2.3 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चरल एंड एनिमल ओरिजिन फूड्स, 2.2 बिलियन डॉलर के कीमत का आयरन ऑर्क, 1.56 बिलियन डॉलर के डायमंड्स, 1.23 बिलियन डॉलर के सी फूड्स, 1.21 बिलियन डॉलर के कॉटन प्रोडक्ट्स और करीबन चाइना का 70% ग्रेनाइट अकेला भारत ही प्रोवाइड करता है। बात करें बांग्लादेश की, तो भारत बांग्लादेश को करीबन 8.24 बिलियन डॉलर के कीमत के प्रोडक्ट्स बेचता है। भारत बांग्लादेश को 1.55 बिलियन डॉलर का कॉटन, 910 मिलियन डॉलर के मिनरल फ्यूल्स, 900 मिलियन डॉलर के व्हीकल्स, 830 मिलियन डॉलर के मशीनरीज, 360 मिलियन डॉलर के आयरन एंड स्टील एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, केमिकल्स, प्लास्टिक, डाइंग एक्सट्रैक्ट्स जैसी कई चीजों का एक्सपोर्ट करता है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल का भारत से इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 27% तक बढ़ा है। नेपाल की 100% पेट्रोलियम के जरूरियात भारत ही पूरा करता है। इसके अलावा भारत नेपाल को व्हीकल एंड स्पेयर पार्ट्स, MS बिलेट, सीमेंट, राइस, मेडिसिन, हॉट रोल्ड स्टील्स, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, सैनिटरी वियर्स, एडिबल ऑयल और जिंक का एक्सपोर्ट करता है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो भारत पाकिस्तान को करीबन 2 बिलियन डॉलर की कीमत की वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है, जिनमें करीबन 33% का टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड 37% का केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। भारत पाकिस्तान को टमाटर, चाय, चीनी, ऑयल केक्स यानी खली, कॉटन यार्न, टायर्स, रबर, डाई, रिफाइंड पेट्रोलियम और केमिकल्स का एक्सपोर्ट करता है। बात करें भूटान की, तो भारत भूटान को करीबन 800 मिलियन डॉलर की कीमत की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जिनमें मेनली मिनरल फ्यूल्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, नमक, विविध अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत श्रीलंका को मेनली मोटर व्हीकल्स, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, कॉटन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, केमिकल्स, सीमेंट और शुगर का एक्सपोर्ट करता है। बात करें अफगानिस्तान की, तो भारत अफगानिस्तान को करीबन 360 मिलियन डॉलर की कीमत के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है, जिनमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, व्हीकल्स, टोबैको, पेपर यार्न, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और एग्स एंड हनी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। दोस्तों, भारत म्यांमार को मस्टर्ड सीड्स, विविध बीन्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सोयाबीन, रेडीमेड गारमेंट्स, जूते और मेडिसिन्स का एक्सपोर्ट करता है। और रही बात मालदीव्स की, तो भारत मालदीव्स को एग्रीकल्चरल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, चीनी, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, गेहूं का आटा और चावल एंड सीमेंट जैसे चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के एक्सपोर्ट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल। जनाब, ये था इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सबसे पहले वीडियो पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं कहूँगा भैया की तारीफ़ करूँगा जिसने वीडियो बनाई। ज़बरदस्त, बहुत ही डिटेल, बहुत ही बारीक बनी, बहुत ही रिसर्च के साथ, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनी हुई है। और बच्चा भी देख के उसको जिस तरीके से वो एनिमेशन, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ, मतलब वीडियो में अगर देखा जाए तो बड़ी डिसिप्लिन से, बड़ी हर चीज़ को बड़ा मतलब कहना चाहिए कि एक तफसील से, डिटेल से बात की गई है, तो बच्चा भी समझ जाए। तो मतलब जैसे ओवरऑल अगर इस वीडियो को मैं देखूँ, एक एक चीज़ पे हम डिस्कस क्या करें, ओवरऑल अगर देखूँ तो बहुत सारे देशों को इंडिया बहुत कुछ दे रहा है। बिल्कुल, यानी कई देशों के इंडिया से लिंक इस वजह से भी अच्छे हैं कि उनका लेन देन है इंडिया से। पता है एक कंट्री जो है ना वो क्यों बर्बाद होता है, अकेला क्यों पड़ जाता है? पता है, जब वो कुछ है ही नहीं
मिसाल के तौर पर तू किसी काम का ही नहीं है, तेरा होने का क्या फ़ायदा, तू नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल। तुझे तो उल्टा देना पड़ता है हमें, या तो तेरी वजह से दुनिया में परेशानियां आ रही जी, हैं, जी, बिल्कुल। तेरी वजह से वहाँ हमले हो रहे हैं, तेरी जी। वजह से यूं हो रहा है, तो तू नहीं हो तो बेहतर है। अच्छा, कटता इंसान ऐसे। हम लोग पता क्या है, हम लोग तो मुसलमान कंट्री हैं जी। हम लोग तो मुस्लिम उम्मा हैं, जी। इस्लाम तो पाकिस्तान का किला है, इस्लाम का किला है। तो हम इस चक्कर में कि नहीं मुस्लिम उम्मा भी अब कुछ नहीं रही। कुछ नहीं। सऊदिया अरब सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त है इंडिया का। जी। ठीक है ना, क्या है बिजनेस, क्या है बेनिफिट्स, क्या है तो फायदे। ये देखती हूँ ये कंट्री है, अगर दो इंसान भी है ना वो उस वक्त तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जब तक आपस में उनका कोई बिजनेस रिलेशन हो, कोई काम हो, बिल्कुल जब लोग जुड़ते हैं, वरना वो दूर दूर ही रहते हैं। अच्छा, अभी जो ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिया तो बड़ा मतलब इस मामले में कि क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, मुझे वो जी। चीज़ याद आ रही थी कि अगर मेरे मुल्क में चीज़ें भेज रहे हो तो मैं 29% इंडिया पे, बिल्कुल। इस वजह से इंडिया पे इतना टैक्स लगाया है कि इंडिया का अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर और रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर कंट्रीज में भेज सकते थे, हमें अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल। आपको पता है, एक शख्स, मैं यूरोप में वीडियो बना रहा था, बोला ये 250-500 रुपये 300 रुपये केजी आता है प्रॉन, पता नहीं कितने रुपए केजी आता है, 1000 कर लो, 1000 रुपये केजी आता है, इतने रुपये केजी आता है, 1500 केजी आता है। अभी जो है इस वक्त पता नहीं कितना होगा। मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता है 1200 to 15 के दरमियान चल रहा है एक नॉर्मल प्रॉन का। ठीक अपने है। पाकिस्तान की कराची की 2000 कर लेते हैं, अच्छा वाला 2000 कर लो, ठीक अच्छा है। वाला 2500। वो प्रॉन 35 40 डॉलर में वहाँ पे शेल्फ पे पड़ा हुआ है इंडिया का। कहाँ पे? यूरोप में मॉल्स में 35-40 डॉलर का मतलब $50 का मतलब ये है तकरीबन पाकिस्तानी 15,000। बिल्कुल तकरीबन पाकिस्तानी 15,000 किलो बर्फ़ बना हुआ है, वो पड़ा हुआ। तो बंदा बता रहा है, देखो यार खुदा के लिए यार, वहाँ तो सड़कों पे पड़ा हुआ है, वहाँ तो यूँ समझ लो फिशरी में या कहीं ऐसी मार्केट में नॉर्मल इतनी कोई कीमत ही नहीं हाँ जी। है। बोले ये $35 $40 का केजी है। तो हमारे यहाँ पे ये चीज़, और कई दफ़ा हमने सुना ना कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया कहीं एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान नहीं करता। तो पाकिस्तान भी वो टेक्सटाइल है, बहुत सारी इंडस्ट्री थी, बर्बाद हो गई, करप्शन जी। निकल रही। लेकिन चाइना वो कंट्री है वाहिद कि शायद दुनिया को सबसे ज़्यादा चीज़ें देता है, जी बिल्कुल। एक दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। मेडिसिन के मामले में इंडिया है कि पूरी दुनिया को, हर जगह इंडिया की 30% 40% पूरी दुनिया की मेडिसिन की ज़रूरियात कौन पूरी कर रहा है? इंडिया। अच्छा कहते हैं कि, और अभी अच्छा हाँ, ये वीडियो पुरानी है तो जब ट्रेड थी, जी बिल्कुल, पाकिस्तान से। हाँ, अब भाईजान आप लोगों की इतला के लिए अर्ज़ है ट्रेड हमसे बंद है। इसके बावजूद भी एक चीज़ इंडिया दे रहा है जिसकी वजह से मैं सलूट करता हूँ कि वाकई इंडिया एक इंसानियत वाला कंट्री है। क्या दे रहा है हमें? मेडिसिन्स। कितनी बड़ी बात है। आप फार्मा, मतलब अभी भी मेडिसिन वाला मामला चला और हमने अभी तक मेडिसिन की अच्छी खासी पेमेंट नहीं दी है। ये भी वीडियो बनी हुई है, अच्छा वीडियो आई हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी पेमेंटें रुकी हुई हैं मेडिसिन की, जो हम दे चुके हैं। ये हमारा कंट्री। खैर बहरहाल, अब 4 साल बाद और ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। डेटा में तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी मेरे सही। ख्याल में। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।